आपसे दो प्रकार की विशेषताएं पूछेगा। तो एक तो जो मैंने पहले लिखा है एज इट इज अप्लाई कर देना कि मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षक के व्यक्तिगत लक्षण क्या है। तो व्यक्तिगत लक्षण वही हैं, आत्मचेतना, आत्मस्वीकृति, आत्मनिर्माण, आत्म स्वाभाविकता, आत्मविश्वासी, संवेगात्मक परिपक्वता, धैर्यवान, वैज्ञानिक, तार्किक सोच। वो जितनी विशेषता मैंने लिखाई है वो सब उसके टीचर की क्या है, व्यक्तिगत विशेषताएं। मैंने किताब में उनको अलग लिख रखा है, बट आपको एज इट इज वही अप्लाई करना है। जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं वही मानसिक रूप से स्वस्थ टीचर के व्यक्तिगत लक्षण है। लेकिन एक इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए हैं आरपीएससी में कि मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षक का व्यवसायिक गुण नहीं है। तो व्यवसायिक मतलब प्रोफेशनल गुण क्या होने चाहिए, ट्रेड्स क्या होने चाहिए उसमें। तो ये व्यवसायिक की मैं चर्चा कर रहा हूं, लिखो आप। व्यक्तिगत में तो सेम कर देना, क्या कर देना, सेम। तो व्यक्तिगत हेडलाइन डाल लो, लेकिन उसमें लिख दो कि सेम कॉपी करना है, मतलब अप्लाई करना है। मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षक की विशेषताएं दो प्रकार की हैं। पहली, व्यक्तिगत। मानसिक रूप से स्वस्थ टीचर होने का दो लक्षण हुए हैं, एक तो व्यक्तिगत विशेषता। तो व्यक्तिगत विशेषता तो सेम एज इट इज वही लिखनी है जो मानसिक स्वास्थ्य में स्वस्थ व्यक्ति के जो लक्षण है वो एज इट इज अप्लाई कर देना, कॉपी करना आपको। दूसरे हैं व्यवसायिक, प्रोफेशनल कौन से होने चाहिए। तो प्रोफेशनल क्या होना चाहिए जो टीचर, बताओ आप। आपके मन में कभी ऐसे आए कि मुझे बेस्ट टीचर बनना है, भाई टीचर बनना है, एक बेस्ट टीचर बनना है कि मैं दिलों पे राज करूं, तो क्या होना चाहिए उस टीचर में, बताओ। देखो, एक अच्छे टीचर की यदि मैं बात करूं तो उस टीचर में सबसे इंपॉर्टेंट जो 4-5 चीजें होनी चाहिए वो होनी चाहिए। एक तो वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उत्तरदायित्व तो होना चाहिए कि वो जब रिस्पॉन्सिबल होगा कि मेरे को ये चीज ऐसे करवानी है तो फिर उसको करवाएगा। वो उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी जो ले ली उसको वो पूरा करेगा, ऐसा नहीं कि जिम्मेदारी आते ही वो भाग गया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंपॉर्टेंट ट्रेट होता है एक टीचर का, लिखो उत्तरदायित्वपूर्ण। व्यवसाय गुणों में पहला क्या है, उत्तरदायित्वपूर्ण। और उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत गजब का होना चाहिए। जब वो बोले ना तो टच करे यार कि यार क्या बोल रहा है बंदा, इसको सुनते जाएं, ठीक है ना। आपको बोरियत फील नहीं हो, मतलब उसका कम्युनिकेशन टच करने वाला हो, चीजों को एक्सप्लेन करने वाला हो। प्रभावी संचार क्षमता, प्रभावी कम्युनिकेशन होना चाहिए। उसका बोलने का तरीका, बात करने का तरीका एकदम से चोट करने वाला हो, प्रभावी संचार क्षमता। और क्या होना चाहिए बताओ। विनोद प्रियता, कॉमेडी होनी चाहिए टीचर में। थे भी टीचर ने ज्यादा बढ़िया मत माने जो मुंह सुझाए घूम भो करे। टीचर हंसी मजाक करने वाला भी होना चाहिए, जिससे वो इन्वायरमेंट को हेल्दी बना देता है, बच्चे का मन करता है पढ़ने का। तो विनोद प्रियता टीचर में होनी चाहिए, हंसी मजाक करने वाला हो, विनोद प्रियता। चौथा, व्यवसायिक गुण की बात कर रहे हैं अपन, विषय वस्तु में प्रवीणता। सब्जेक्ट जो पढ़ाए उसमें कमांड हो उसकी, ऐसा नहीं है उसमें डरे कि यार नहीं आज ये, उसमें उसका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इस मेरे विषय में ये चीज ऐसे है। विषय वस्तु में प्रवीणता। और सहयोगी व्यवहार, कोऑपरेटिव है वो। सागड़ मास्टर ने भी कोऑपरेटिव है, बढ़िया लगे कि हाँ मदद करे चीजा। सहयोगी व्यवहार, एक अच्छा टीचर कोऑपरेटिव होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि, यह आया हुआ है पाठ्य सहगामी, विनोद प्रियता दोनों। को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेता है और बच्चों को पसंद बहुत आता है ऐसा टीचर। जो टीचर हर एक्टिविटी में भाग लेता है ना वो बच्चों को बहुत पसंद आता है कि यार गुरुजी बहुत बढ़िया है, सर बहुत अच्छा है। पाठ्य सहगामी गतिविधियों में रुचि। समसामयिक, अपडेट होना चाहिए वो। समसामयिक जानो कि अपडेट हो है। अपडेट नहीं होगा तो मतलब नहीं है। नई चीज क्या आ गई, अब मैं आपको हर बैच में कुछ नया करवाता हूं, मेरे हर बैच के नोट्स डिफरेंट होते हैं, मैं नई चीज जोड़ता रहता हूं। आज संस्कृत शिक्षा विभाग के 8 पेपर हो गए, 8 पेपर मेरे दिमाग में फीड है कि कहां नई चीज आ गई। आंसर की सबसे पहले मैंने इसलिए जारी की, 3 पेपर की जारी की बाद मैंने जारी नहीं की, कोई और जारी नहीं कर रहा राजस्थान में कोई साइकोलॉजी का आंसर की, हिम्मत ही नहीं है।
मैं तो बंद करो ना, अपने क्यों करें, दिमाग में रखो, ठीक है, बस अपने को चीज़ बढ़ानी होगी बच्चों को बता देंगे। अपडेट कोई करना नहीं चाहता, प्रॉब्लम है पुराने तरीके से यदि आप पढ़ाओगे खत्म हो जाओगे। मैं यदि ओल्ड पैटर्न रहूं, मेरा 2 साल पहले का बैच और इस बैच का यदि मेरा सेम पैटर्न है तो मतलब ही नहीं है, मैं खत्म हो जाऊंगा। अपडेट करो, क्या चीज़ नहीं आ रही है, क्या नया बिंदु आ रहा है, कहाँ कैसे प्रश्न आ रहा है। मुझे पता है कि मेंटल हेल्थ में क्या चीज़ें नहीं आ सकती हैं, पूरा दिमाग में मेरे पैटर्न है, इस टॉपिक में नई चीज़ क्या आई है, आज क्या आई है, उसको कैसे अपडेट करना है। बहुत ज़रूरी है, एक सफल टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो हमेशा अपने अंदर क्या करे, सुधार करे, हमेशा उन चीज़ों को बढ़िया बनाए। नेक्स्ट, नवीन विधियों की खोज, एक्सप्लोर करे, वो नए मेथड तरीके तलाशे, नवीन विधियों की खोज, नवीन विधियों की खोज। उत्साही होना चाहिए, उत्साही व आशावादी, एनर्जेटिक होना चाहिए वो, भी रोम रोम थिरके बिगो थारे जाए को आ जाते ना तो क्या पढ़ा बताओ, बैठो जना भी यहाँ रोएडा सा बैठो क्यों क्यों गो थारे। उत्साही होना चाहिए, बस ये व्यवसायिक गुण है, इनको देख लेना। विषय वस्तु में प्रवीणता, ठीक है, ये मूल व्यवसायिकता है, ठीक है। एक प्रश्न आया था इस बार आपके ग्रेड फेस्ट में, थोड़ा सा उसको डिफरेंट पूछा उसको, बट अपने को पता होना चाहिए कि नए क्या चीज क्या पूछी है। मानसिक स्वास्थ्य की विधियां एक बिंदु है आपकी, मैंने किताब में भी डाल रखा है, लेकिन मैंने जो किताब में डाल रखा है वो सीधा ये डाल रखा है कि मानसिक स्वास्थ्य की निदानात्मक विधियां ये होती हैं, उपचारात्मक ये होती हैं। इसमें पहले 2016-14 में एक प्रश्न आया हुआ आरपीएससी में कि कौन सी विधि निदानात्मक है, कौन सी नहीं है। अभी जो 2024 में प्रश्न आया वो यहां से पूछा है कि मानसिक स्वास्थ्य की अप्रमाणीकृत विधियां कौन सी हैं, तो ये नहीं है। ये बिंदु मैंने समग्र मनोविज्ञान में मूल्यांकन टॉपिक डाल रखा है, उस मूल्यांकन में तो मैंने इस चीज को भी मेंटेन कर रखा है कि ये प्रमाणीकृत होती हैं और ये अप्रमाणीकृत होती हैं। बट मानसिक स्वास्थ्य मैंने कहीं जिक्र नहीं किया कि ये प्रमाणीकृत मतलब स्टैंडर्ड परीक्षाएं हैं और ये नॉन स्टैंडर्ड है। प्रमाणीकृत अप्रमाणीकृत समझ रहे हो, मानकीकृत अमानकीकृत बोल दो, समझ रहे हो। तो मानकीकृत परीक्षाएं क्या होती हैं, प्रमाणीकृत परीक्षाएं क्या होती हैं, अप्रमाणिक। मानकीकृत होती हैं जिनमें वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है, विश्वसनीय ज्यादा होती है, वो मानकीकृत होते हैं, ठीक है ना। जैसे अचीवमेंट टेस्ट आपका मानकीकृत होता है, बुद्धि परीक्षण आपका मानकीकृत होता है, अभिवर्ती अभिरुचि परीक्षण होते हैं उनको भी मानकीकृत में माना जाता है, व्यक्तित्व परीक्षण को मानकीकृत में माना जाता है, और बाकी अमानकीकृत होते हैं। जैसे इस बार प्रश्न आया ग्रेड फर्स्ट में, तो उसमें एक जगह प्रश्नावली लिखा हुआ था, तो प्रश्नावली अमानकीकृत है, उसमें आपके आंसर कैसे भी हो सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप। साक्षात्कार अमानकीकृत है, ऑब्जर्वेशन अमानकीकृत है, रेटिंग स्केल अमानकीकृत है, संचयी वर्त जिसमें बच्चे के बारे में पूरा रिकॉर्ड एकत्रित किया जाता है वो भी अमानकीकृत है, घटना वर्त, ये सब मेरे मूल्यांकन टॉपिक में मेंटेन किया हुआ है इन चीजों को। तो इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था, तो बिंदु लिखा रहा हूं, लिखो मानसिक स्वास्थ्य की विधियां, मानसिक स्वास्थ्य की विधियां। मानसिक स्वास्थ्य की विधियां कौन सी होती हैं, निदानात्मक व उपचारात्मक, हेडलाइन डाल लो। मानसिक स्वास्थ्य विधियां कौन सी होती हैं, निदानात्मक व उपचारात्मक, निदानात्मक व उपचारात्मक। निदानात्मक कौन सी होती है, रेमेडियल कौन सी होती हैं। तो इसमें जो मैं लिखाऊं रहा हूं उनमें आगे आप जिनके लिख लेना, ये प्रमाणीकृत है और ये क्या है, अप्रमाणीकृत है। ये चीज आप आगे मेंटेन कर लीजिएगा, उस चीज को लिखो। बुद्धि परीक्षण ये प्रमाणीकृत है ना, निदानात्मक हेडलाइन डाल ली। निदानात्मक परीक्षण कौन से हैं, तो निदानात्मक उपचारात्मक दो विधियां हैं। पहले निदानात्मक लिखोगे, निदानात्मक मतलब जो कारणों का पता लगाएंगी, फिर दूसरी कौन सी होती हैं, उपचारात्मक, जिसके माध्यम से अपना उपचार करते हैं। तो निदानात्मक कौन सी होती है, निदानात्मक से प्रश्न आपने लिखा बुद्धि परीक्षण, ठीक है ना, बुद्धि परीक्षण। तो बुद्धि परीक्षण जो है वो किस में आएगी, प्रमाणीकृत में आएगी। किस में आएगी, प्रमाणीकृत। प्रमाणीकृत मतलब स्टैंडर्ड टेस्ट,
बुद्धि परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षण है, ये भी प्रमाणीकृत में है। रुचि परीक्षण है, ये भी प्रमाणीकृत में है। व्यक्तित्व परीक्षण है, ये भी प्रमाणीकृत में है। बुद्धि, उपलब्धि, रुचि, व्यक्तित्व परीक्षण, ये सब किस में आएंगे? प्रमाणीकृत। अब इसके नीचे जो मैं नाम लिखा रहा हूं सब अप्रमाणीकृत हैं। कौन कौन से? प्रश्नावली, ये अप्रमाणीकृत है, नॉन स्टैंडर्ड है। साक्षात्कार, इंटरव्यू, व्यक्ति इतिहास, केस स्टडी, निरीक्षण, ये पर्सनालिटी टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, उसमें विधियों का पढ़ाऊंगा मैं, आपके ग्रेड फर्स्ट में नहीं आता ये। निरीक्षण, संचयी वर्त, ये मूल्यांकन टॉपिक में आता रेट वाले बच्चों के। घटनावर्त, संचयी वर्त, घटनावर्त, निरीक्षण, व्यक्ति इतिहास, रेटिंग स्केल, ये सब अप्रमाणीकृत हैं, बाकी निदानात्मक में आएंगे। तो इनके सब के आगे लिख लेना, ऊपर वाली चार हैं, बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, रुचि और व्यक्तित्व परीक्षण, ये तो हैं प्रमाणीकृत टेस्ट। प्रश्नावली अप्रमाणीकृत, साक्षात्कार अप्रमाणीकृत, व्यक्ति इतिहास, केस स्टडी अप्रमाणीकृत, निरीक्षण ऑब्जर्वेशन अप्रमाणीकृत, संचयी वर्त, घटना। संचयी वर्त में क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है बच्चे का पूरा, हर घटना मतलब हर चीज का उल्लेख होता है। घटनावर्त होता है जिसमें स्पेशल घटना पे बच्चे का व्यवहार कैसा रहा उसका वर्णन होता है घटनावर्त। और रेटिंग स्केल, इसमें 3 या 5 बिंदु के आधार में मापन किया जाता है कि तुम सहमत हो, असहमत, अच्छा, बुरा, औसत, ऐसे प्रश्न होते हैं। ये पर्सनालिटी टॉपिक में आती हैं सब विधियां। घटनावर्त, रेटिंग स्केल, तो ये मानसिक स्वास्थ्य की निदानात्मक विधियां हैं। इनके नाम याद रखना और इसमें ये याद रखना कौन सी तो प्रमाणीकृत है और कौन सी अप्रमाणिक। अब नया पैटर्न क्या आ गया कि 4 दिन पहले अपने को पता चला कि मानसिक स्वास्थ्य में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। आप देखना बहुत कम कोई कोचिंग के नोट्स में ये चीज मेंटेन कर लें, अपने को कोई फॉलो करता हो अलग चीज है, बाकी नहीं करेगा ही कि ऐसा प्रश्न भी आ गया है क्या कि प्रमाणीकृत अप्रमाणीकृत का प्रश्न भी पूछ सकता है क्या। उपचारात्मक कौन सी होती हैं? क्यूरेटिव। उपचारात्मक में क्या आता है? जब आप उपचार करेंगे तो उपचार में क्या आएगा? निर्देशन, परामर्श, समूह चिकित्सा, संगीत चिकित्सा, ये सब लिख लो। निर्देशन विधि, परामर्श, मनोविश्लेषण, निर्देशन, परामर्श, मनोविश्लेषण, समूह चिकित्सा, संगीत चिकित्सा, जल चिकित्सा, ये सब उपचारात्मक होते हैं। निर्देशन, परामर्श, मनोविश्लेषण, समूह चिकित्सा, संगीत चिकित्सा, जल चिकित्सा और आपकी शल्य चिकित्सा भी आ जाएगी। शल्य मतलब चीरफाड़ वाली, शल्य चिकित्सा भी इसी में आएगी। जल चिकित्सा वही पंचकर्म वाली, पानी जो है आपकी चीजों को दूर कर देता है। आपके माथे पे पानी गिराया जाता है, धीरे धीरे आपका तनाव कम होता है उससे। संगीत बहुत बड़ी चिकित्सा है। म्यूजिक जब आप धीमी गति का सुनोगे धीरे धीरे पॉजिटिविटी आती है। ध्यान योग भी इसमें आप शामिल कर सकते हो, वो भी मानसिक स्वास्थ्य की विधियां हैं आज के टाइम में। ये बेसिकली यहां टॉपिक खत्म हो जाता है मेंटल हेल्थ, यदि अपन ऊपर ऊपर का पढ़ें तो। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा में लेके जा रहा हूं इस टॉपिक का, ये बेस है मतलब इस टॉपिक का। लगभग पर्सन अब तक जो मैंने पढ़ाया है
परिभाषा पूछ लेता है, प्रतिपादक पूछ लेता है, मानसिक स्वास्थ्य की प्रकृति पूछ लेता है, उद्देश्य पूछ लेता है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता पूछ लेता है, बालक और शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक पूछ लेता है। नॉर्मली ये रेश मतलब पैटर्न रहता है इस टॉपिक का। अब चूंकि क्या पता ये पूछ ले, तो मैंने किताब में तो मानसिक रोग बहुत सारे डाल रखे हैं, मैं सब तो नहीं पढ़ा रहा आपको, कुछ कुछ पढ़ा रहा हूं जो मुझे लगता है कि आपको जानकारी होनी चाहिए। और चिकित्सा प्रणालियों में यद्यपि मैं सभी का जिक्र करूंगा, लेकिन स्पेशली आपको मैं कहूंगा कि व्यवहारवादी जो चिकित्सा वो पढ़ जाना, क्योंकि वो अधिगम से भी जुड़ी हुई है। तो अभी जो प्रश्न आए हैं ना वो भी व्यवहारवादी पे आया, और पहले भी रीट में भी एक प्रश्न आया था वो व्यवहारवादी पे आया हुआ है, इसलिए। तो हेडलाइन डालो प्रमुख मानसिक रोग। प्रमुख मानसिक रोग। मानसिक रोगों में 3-4 रोग तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो पहले भी आए हुए हैं, लेकिन वो मैंने पढ़ा दिए थे पहले, मैं दोबारा सिर्फ जिक्र ही करूंगा उनका। मानसिक रोग लिख लिया, इसमें लिखना दुश्चिंता, एंजाइटी संबंधी रोग। एंजाइटी संबंधी रोग क्या होते हैं? दुश्चिंता के जो रोग होते हैं इसमें 3-4 रोग आते हैं। एक तो फोबिया याद रखना है। फोबिया जानते हो? डर है एक, थाने डर लग गए कि यार अजीब सो, कदे कोई जगह से, कोई स्थान से, कोई व्यक्ति से, हम सब में डर होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो फोबिया क्या है लिखो, व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान के प्रति डर की प्रवृत्ति फोबिया कहलाती है। व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान के प्रति डर की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? फोबिया। व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान के प्रति डर की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? फोबिया। व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान के प्रति डर की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? फोबिया। ये फोबिया 3 प्रकार का होता है वैसे, लिखो तो लिख लो। विशिष्ट फोबिया, बाकी तो बहुत प्रकार है, मुख्य रूप से 3 प्रकार है, विवर्ती फोबिया और सामाजिक फोबिया। फोबिया कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक तो है विशिष्ट फोबियो। विशिष्ट फोबियो जानो कि थाने कोई व्यक्ति या वस्तु से डर लगे, जहां थाना आग से डर लाग रही है, कोई आदमी से डर लाग रही है, कोई बिना बाढ़ वाला से डर लाग रहा है, कोई डाडी वाला आदमी डर लाग रहा है, तो वो थारा विशिष्ट फोबियो है। कोई भी व्यक्ति वस्तु से डर की प्रवृत्ति है थारा, तो लिख लो विशिष्ट को मतलब व्यक्ति या वस्तु के प्रति से डरना। क्या न कहेंगे शक्ल से डर लागे, तो कहेंगे शक्ल हो भी है कि वहां लगेंगे राक्षस हैं। व्यक्ति या वस्तु से डरना ये होता है विशिष्ट फोबिया। विवर्ती फोबिया हुआ है अनजान जगह से डर लगे, थाने ऐ कोई नई सी जगह दिखता है थारी हालत खराब हो जाए, बाहर जहां अगर लड़कियां बॉर्डर हो गए। विवर्ती फोबिया अनजान जगह से डर, कोई भी नई जगह आ गए तो आपको ऐसा लगता है यार ये अनजान जगह है, मैं तो यहां नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। विवर्ती फोबिया। सामाजिक फोबिया है कोई के साथ बातचीत करने में डर लगे, अजीब सो भय रह क्या मैं बात ही कौन करनी, लगे बात करता है तो यू करो क्या ही कर देगो। लड़कियां में रहा भी ज्यादा, और उनमें डर रहने का रीजन है कि माहौल ऐसा हो गया कि लड़कियां डरनो भी चाहिए। मैं तो हमेशा कहूँ कि लाइब्रेरी में जब भी जाओ थारा बगल में कठे भी कोई भी थाना कहते नहीं कॉफी पीने चला, तो आग लगे मुंह पर मारा करो खींच के, कहते पिया जाके तन की जरूरत है मेरी साथ की भाई, कभी भी नहीं। अनजान व्यक्तियों से अनजान फालतू की बातें मत करो। टॉपिक से रिलेवेंट बात कर ले, डिस्कस कर ले टॉपिक के ऊपर, तन ज्यादा ही पीनी है, कॉफी पी लिया, चाय पी लिया, पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, जरूरी है इधर बताओ। अरे टिंगर था बिगड़ के दिल लगा होगा, अन विश्व कहती रहे किताब उठा लो किताब उठा ले, ए कॉफी चाय पिलाना के चक्कर में अरे 2 साल जयपुर में रगड़ का खा के चल जा, बाद में कैफे करे अंडे, बाद में इलाज ही को नहीं समझदानी को नहीं। कॉफी शॉप हाँ बढ़िया है, तो हम आगे आइडियो लगेगी यार जाफा इतनी कॉफी पिलाई तो ये देश में कितना लोग पिलाऊंगा, तो बढ़िया बिजनेस है।
अच्छा बिजनेस है वैसे। लिखो, आने वाले टाइम में सब बिजनेस भी लड़कियां हड़प लेंगी। कॉफी शॉप पे भी तुम सिर्फ कॉफी पकड़ाने वालों में बचोगे। सामाजिक फोबिया में क्या लिखा? अंत्य क्रिया करने से डर होना, मतलब अपने लगे कि यार आप इंट्रेक्शन करांगा तो किरो अगलो की करेगू, तो अंत्य क्रिया करने में डर लगे। फोबिया के बाद दूसरा मानसिक रोग लिखो, दुश्चिंता संबंधी रोग चल रहे हैं इसमें। मनोग्रस्ती बाध्यता विकार, मनोग्रस्ती बाध्यता विकार, ये आजकल बहुत बढ़ रहा है। मनोग्रस्ती जानो कि ऑब्सेसिव है, ऑब्सेसिव। ओसीडी बोला इन, ओसीडी, ओसीडी। सी को मतलब कंपल्सिव हुआ है, डी को मतलब डिसऑर्डर हुआ है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी, आजकल बहुत चर्चित। क्या होता है मनोग्रस्ती बाध्यता विकार, ओसीडी क्या होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है बताएं। क्या आएगा इसमें? अरे અહીંયા डर रहे कि यदि मैं ये नहीं करूंगी तो बीमार हो जैसूं, पूरा टाइम बीमार होना को डर, चोरी होना को डर। तो कई बच्चों को देखना है भाई दिन में 20 बार हाथ धोए, ठीक है ना। कई तो भाई लिया हंडे डब्बों सो बिन पट, कुर्सी पर बैठ गई बिपर गेर ली, हाथ पर गेर ली वीजा बैठ गई, फिर बस में बैठी बस को हैंडल पकड़ो बिपर गेर रही है। पागलपन हुआ और कुछ ही बने हुए। रूम ने ताड़ो लगा दी और थोड़ी देर बाद वो ताड़ो खुल्लो छुटाई, वह बाकी जार भी ताड़ा ना लावे, ये देवी लाग रहे है लटक रहे है क्यों सी। तो ए जो लक्षण हुए क्या काम है? मनोग्रस्ती बाध्यता विकार, लिख लो। एक ऐसा भय जिसमें ऐसा लगता है, एक ऐसा भय जिसमें ऐसा लगता है मैं बीमार हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। एक ऐसा भय जिसमें ऐसा लगता है कि बीमार हो जाऊंगा, जैसे बार बार हाथ धोना, बार बार नहाना। ये कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों में हो गया। ओसीडी है, मतलब हर चीज से प्रॉब्लम होने लग जाती है। ये गंदगी इतनी यहाँ पे क्यों है, अरे मेरा दम घुट रहा है, हर जगह। तो लड़कियां में ज्यादा हुआ है। साइकोलॉजिकल चीजें बहुत प्रॉब्लम आती है। डॉक्टरों के पास 3-3 साल तक इलाज चलता है इनका, वो पैसे लेते हैं बढ़िया वाले। और बाकी ने इलाज किया, कोई इलाज क्यों नहीं, इलाज है खुद को नियंत्रण। बाकी दुनिया में कोई थे सोचो कि कोई बीमारी को इलाज है, सब बेवकूफ बनाते हैं इस धरती पे। सब हर चीज का समाधान आपके पास। आप अपने अंदर अपने आप को विवेक रूप से समझाओ, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, गंदी गंदी जगह हाथ लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन मत ले। अपने आप को समझाओ, आप धीरे धीरे अपने आप समझ में आएगा। बाकी डॉक्टर्स के पास क्या ही है, 5-5 मिनट 10 मिनट में के कर सकें बागन। बाकी खुद को मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है क्यों आजकल। जितना भी साइकेट्रिस्ट ने मान देख देख खुद हो जाए पागल आधा। आप देख लेना चाहिए, आप मिलकर आना डॉक्टरों से, आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो ऐसा लगेगा यार इनको खुद को ही खराब लग रहा है मान लो। 3 नंबर पे लिखो मनोग्रस्ती विकार। हाँ बता। वो उसके में चांस हो जाएंगे पागलपन के। ओसीडी वाली होती तो भाई बताऊं लड़कियों में ज्यादा होता है ऐसा, कई हुए हैं। तो भाई तरीका यही है, रूम चेंज करो, पीजी चेंज करो, बंदो क्यों, नहीं तो दिमाग में ऐसा आ जाएगा यार आप बावड़ी कर देगी। हो, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, अजीब सी रहे, परेशान कर देते हैं। अब बस साइकोलॉजिकल तो बढ़ेगी अभी की और एक्टिंग देखेगी बता, ठीक है। तो परेशानी बहुत होती है। नेक्स्ट लिखो, लिखो लिखो, अरे लिख लो। मनोग्रस्ती विकार, कोई आइडिया भी नहीं चल रहे जो मैं एक बार और करके दिखाऊंगा ना। लिखो मनोग्रस्ती विकार क्या है। उसमें मनोग्रस्ती बाध्यता था और ये केवल मनोग्रस्ती विकार है, ओसी है केवल, ओडी है सिर्फ, ओडी। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने विचारों को हीन समझता है, गलत समझता है कि मेरा विचार सबसे नेगेटिव है,
मैं जो सोचूं बा हमेशा गलती सोचूं, ये जब आदमी फेल हो जाता, मैंने बोला मनोग्रस्त विकार। लिख लो, अपने विचारों को अप्रिय, अपने विचारों को अप्रिय व गलत समझना, मतलब बिना लगे मेरा ही विचार सबसे गंदा है, अपने विचारों को अप्रिय व गलत समझना। ये कौन सा रोग है? मनोग्रस्त विकार। और एक होता है अभिघातज दबाव विकार। अभिघातज दबाव विकार, उत्तर अभिघातज बोला है, उत्तर अभिघातज, उत्तर अभिघातज दबाव होता है, इंग्लिश में बोलते हैं पीडीएसडी, पोस्ट ट्रेमेडिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उत्तर अभिघातज दबाव विकार, पीटीएसडी, पोस्ट ट्रेमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उत्तर अभिघातज दबाव विकार, पोस्ट ट्रेमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। क्या होता है भाई इसमें बताओ? इसमें क्या होता है, आप कोई ऐसी घटना देख लेते हो जिससे आपको लगता है यार, आप अस्थिर हो जाते हो। कई बार होता है ना कि कोई भी हादसा देखा, जैसे मैंने जो जयपुर बम हमले हुए थे, आतंकी हमले 2008 में हुए थे ना, हाँ 2008 मई की बात है। तो उस हमले में मैं चांदपोल हनुमान मंदिर जो था, मैं उसके एकदम बगल में था, पास में था, मतलब अंदर गया हुआ था मैं। और वो हमले हुए तो वो बाहर पहले गए थे, वो अलग था, और अंदर बाहर आए तो देखा कि जो फूल वाले हैं, मिठाई वाले हैं, जो बाहर बैठे रहते हैं, कोई का हाथ टूटा पड़ा है, कोई का कुछ कटा पड़ा है, लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, पूरा हाहाकार मचा हुआ था। तो मैंने पहली बार अपनी लाइफ में इतनी विभत्स घटना देखी। तो मुझे ये नहीं पता कि मैं उस मंदिर से कहाँ अपने रूम तक कैसे गया, मैंने लोगों की मदद की कि नहीं की, बट मैं जब रूम पे पहुंचा तो मेरे कपड़े खून से भरे पड़े थे। तो मेरे को ऐसा लगा 3-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन तक तो मुझे नींद आई ही नहीं, मुझे रात को गलत सपने आते थे, मैं अस्थिर हो गया। तो वो पीडीएसडी का लक्षण होता है, जब आप कोई ऐसी दुर्घटना देख लो, आपके सामने कोई मर जाए, समझ रहे हो आप, आपके सामने कोई घटना हो जाएगी, आप रूममेट हो, उस रूममेट ने मान लो सुसाइड कर लिया और आपने उसको देख लिया, तो आप फिर पागल हो जाते हो, ठीक है ना। आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें आदमी आपके सामने ही मर गया, कट गया कैसे भी, ठीक है ना, तो फिर आपको अजीब सा फील होने लग जाता है। तो ऐसी जो घटनाएं अपन देखते हैं तो अपने संवेगात्मक रूप से शून्य हो जाते हैं। जब आदमी रोले चिल्लाले तब तो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इसलिए आपने परंपरा बनाई हिंदुस्तानी, आन साइकोलॉजी ज्ञान को नहीं हो विचारण, लेकिन भैया बहुत मनोविज्ञान ज्ञान हो, इसलिए परंपरा काटी कि जब भी कोई आदमी मरे तो सबने रोना है, और रोण को माहौल बनाए, इसलिए लुगाइन आगे करी। तो लुगाई जोर जोर से रा बार भैया, ठीक है, फिर अड़ोसी पड़ोसी आ जाती है, बै जोर जोर से राग मिलाती है, फिर रिश्तेदार शुरू हो जाता, तो 10-12 दिन सगड़ा रो रहा लेता। और जब लुगाई 5-7 दिन रोवे न चाहिए, बुढ़ी आदमी रेडी हो, अब वो बुढ़ी गई दुख पा रही लगी, लेकिन लुगाई रोती जना क्या होती है, मतलब आदमी भी बैठो रहना है ना, भी आदमी के भी की लुगाई, आपकी दादी की भी की याद आती है ना, बल रोत तो देख भी की आंखें में भी क्या आता, आंसू आता, तो भी को स्ट्रेस के हो तो अड़को हो तो, इसलिए रोण को सिस्टम बहुत बढ़िया बनावे के पीछे आफा समझ ही कौन पाया कि रीजन के अपन जो टाबर ना बुरो लागतो है कि राग से काट रहे रहा भाई रे दुख आले, भी को रीजन साइकोलॉजिकल माहौल अच्छा बनता था, सब लोग रो लेते थे, हल्के हो जाते थे, रोने से चिल्लाने से इन सब से चीज़ें क्या हो जाती हैं, स्ट्रेस आपका रिलीज हो जाता है। अब अपन ना तो रो रहे हैं ना हंस रहे हो तो आप क्लास में आ रहे हो तो मैं हंसा रहा हूँ, बाकी तो ते रूम पर जाओगा ना मुंह बासेडो से लिया आप जाए करिए बैंक 2-4 मिल जाए सगले हैं कहीं हो रहे ते देख लीजिए थाने बाजार में जाशो चाय की थड़ी रूमा पर से थाने मनोरोगी से दिखेगा, हो रही कि यार अजीब सही, कोई कान में आंगली गाला बैठे हो यार, कोई कटे और कटे गाला बैठे यार, अजीब सही पढ़ रहे तो बड़ा अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, कोई किताब में कटे हाथ गाल रहा है क्यों यार, कोई पग कटे ही यार, ठीक है, ऐसा लगेगा साला पागलों की दुनिया में मैं आ गया। अब यहाँ मैं पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन इनके लक्षण देख देख कैसा लग रहा है कि यार दिमाग खराब हो गया भाई। तो आपको हर जगह मनोरोगी दिखेंगे,
और कंपटीशन लाइन सबसे अधिक आपकी टीचर भर्ती की तैयारी करने वाले बच्चों में सबसे अधिक मनोरोगी मिलेंगे। 5-5 साल से कर रहे हैं बेचारा, सुनना होगा, ठीक है। अब अजीब सी स्थिति होगी तो अब बहुत हालत खराब हो रखी। ताड़ा कौन लगाऊं, भूल जाए लगाऊं तो मैं सुनना हो रहे हैं, गैस चालू रह जाए यार सुनना है, ठीक है ना, चाय में चीनी कौन डालें, पी जाए गिट जाए मैंने अजीब हालात, अजीब, ठीक है ना। टैक्सी में बैठ के जा रहे हैं जी, टीर पूछ का कहीं और हीर, आप देख रहे हैं ना ऐसे व्यवहार आपको मिलेंगे। समझ में नहीं आ रही हो रही हो किए है कई बार। बाकी मनो तो सब देख रहे हो, थारे खुद टेंशन हो जाएगी यार, आपनो खराब है कि को अगला वो खराब है, कौन बताओ इलाज कौन सा दवाएं लेने की जरूरत की है। तो स्थिति बहुत खराब हो रखी। लिखो, मैं तो इससे खुद निकला, मैंने कोई डॉक्टर के पास, मैं डॉक्टर के पास जाने की ताकत भी नहीं रखता था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, और बढ़िया किया कि मैं नहीं गया। जब मैं डॉक्टर के 2-4 दिन चल जाता और बैठे मरीजान देख लेते तो मेरा आध दो मेरे भी सरक जाता, ठीक है। आप देखना, आप हॉस्पिटल जाते हो तो आपकी मन स्थिति अजीब हो जाती है। नॉर्मल हॉस्पिटल आपका ऐसा लगता है क्या हो रहा है यार, ठीक है, कहाँ आ गया, ठीक है। और थे मेंटल हॉस्पिटल है, क्या साइकेट्रिस्ट आ गया चल जाओ तो थे आधा 3-4 रोग तो थारे भी लिया हांडेगा, ठीक है ना, कोई हाथ ला रहे, ठीक है ना। सर लगो यार, सर ये सिस्टम क्या है, ये ऑटोमेटिकली क्यों हिल रहा है, ठीक है ना, कोई कुछ हिला रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा आपको लगेगा कि हो क्या रहा है। तो कभी जाना मत, खुद इलाज करना, मैंने खुद किया अपना। लिखो लिखो, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना के समय, प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना के समय, प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना के समय संवेगात्मक शून्यता की स्थिति, प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना के समय संवेगात्मक शून्यता, संवेगात्मक शून्य जानो कि अजीब सी स्थिति, फर्क नहीं पड़ रहा। प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना के समय उत्पन्न संवेगात्मक शून्यता, प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना से उत्पन्न संवेगात्मक शून्यता, ये पीडीएसडी है। मतलब बीत घटना थारे ऊपर तो असर डाल दियो कि थे सुनना सा होगा। अपना पुराना बूढ़े के बोलता है के लिए तो सुननो क्या हो रहा है, तो सुनना ये होता है कि उसके कोई अजीब से फील हो गए, उसके कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, ये होता है। लिख लिया सभी ने, बहुत बढ़िया। बस एंजाइटी में यही है 4 मुख्य रोग। दूसरे एक स्मृति संबंधी रोग है, वो मैं नहीं लिखा रहा, वो इंपॉर्टेंट, उन पे प्रश्न नहीं आता, अपने साइकोलॉजी में नहीं आता। दूसरे रोग हैं आपके मनोविदालिता। इसमें 2-4 रोगों की चर्चा कर रहा हूं मैं। मनोविदालिता, मनोविदालिता होता है सिजोफेनिया, दा मनोविद्यालिता, मनोविद्यालिता, दा विद्यालिता, सिजोफेनिया। इसमें क्या होता है, एक तो संवेगात्मक इमोशनली बहुत अनस्टेबिलिटी होती है और मेमोरी भी लॉस होती है। इसमें 3-4 लक्षण होते हैं, लिखा ना। मनोविदारिता में क्या होता है, स्मृति चिंतन, स्मृति चिंतन प्रत्यक्षीकरण, स्मृति चिंतन प्रत्यक्षीकरण, स्मृति चिंतन प्रत्यक्षीकरण व संवेगात्मक दुर्बलता की स्थिति, स्मृति चिंतन प्रत्यक्षीकरण व संवेगात्मक दुर्बलता, स्मृति चिंतन प्रत्यक्षीकरण व संवेगात्मक दुर्बलता को अपन क्या बोलते हैं, शिजोफेनिया, मनोविदालिता। इन स्पेशली 4 रोग की चर्चा कर रहा हूं, बहुत सारा हुए, मैंने किताब में बहुत सारे डाले हैं, 4 रोग चर्चा कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। मनोविदालिता में सकारात्मक और नकारात्मक 2 टाइप के बताए गए हैं ना। इन जो सकारात्मक कुछ नहीं होता है, रोग रोग होता है, याद रखना। सकारात्मक भी नकारात्मक लगेंगे आपको। सकारात्मक में 2 चीज याद रखियो, भरमाशक्ति, लिख लो भरमाशक्ति, डेल्यूशन,
डेल्यूशन क्या होता है? भरमा शक्ति लिखना पहला। भरमा शक्ति जानो, डेल्यूशन सुना है नाम आपने? मतलब आपको ये भ्रम सा रहता है कि कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। थे कोई ने बात करता, देखो थारी दो रूममेट हंस गई और थे निकली बगल में सो थाने लगे बड़ी भाई मेरी कट्टी भाई। अब थारो दिमाग खराब होगा, बड़ी के करी होगी रे मेरे बारे में, के करी होगी, ठीक है ना। थाना यहाँ बार बार लाग वो करे कि मेरे खिलाफ कोई जासूसी कर रहा है, मालक घर कान कोई खबर दे रहे है। मैं बीजा कैफे में गई और कोई ने कोई देख रहे है मन, અહીંયા મનમાં આબો કરે, कोई गुप्तचरी कर रहे है, कोई मेरे गैल गैल चाल रहे है। कई बार थाना लगे कोई करा तो नहीं दियो है मेरे। तो यो जो है ना थारा वो भरमा सकती है और कोई इलाज को नहीं को। कोई आदमी नॉर्मल असली थाने में फील हो गई मेरी बात कर रहे है हर समय। कोई आपको अपनी तरफ से देख रहा है और वो आपको लग रहा है मेरी तरफ ही देख रहा है बार बार। आपको हर समय ऐसा कुछ ना कुछ फील होता रहता है। ये भरमा शक्ति है, कोई इलाज नहीं है इन चीजों का। डॉक्टर क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, करते रहो, दवाएं दे देगा, वो दवा देगा, सुनने घूमते रहो, आपको और बेवकूफ बनाएगा वो। समाधान अपने आप से बात करो यार, क्या है यार, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनो, कॉग्निटिव लेवल पे जाओ तो आपको समझ में आएगा कुछ नहीं यार, कर भी करने देना यार। और कोई चीज कैसे बिगाड़ सकती है? ऐसे कोई करवाता तो मोदी के कोई भी करवा देता है यार। करवाने से कुछ होता तो खुद को समझाओ ये चीजें। अब थारा लॉजिक क्या हुआ कि आदमी कमजोर हुआ है ना, वो कमजोर हुआ ना, वो ऐ का लॉजिक लिया हुआ है। तो भी कि माँ बिन खाए बेटा तन बेरो है के बा मोटली आंटी ने भी का जो बिचलो छोरो भी कभी यही हुए बेटा, वो बहुत पढ़ाई करी लेकिन बा के घर जब खुदाई ने जब खुदाई ना गेट का ना जब खाडो खोदो तो भी खाडा के मैंने लाल 2 पर्ची मिली और बा लाल पर्ची मिले बाद में बेरो पट्टो कि भी छोरा का करवाएडो है, लेकिन वो बहुत 5 साल जयपुर में रह के बहुत पढ़ाई करी बेटा, अभी कोई भी गुन बेचारा को। और वो जो बिचलो छोर हो ना मोटियो, वो अड्डे कोई के सागे सेट हो, वो मस्ती करी राम से पड्डेवात को नहीं रीजन तो हो भी वजह है। अरबी अड़ी दादी के तरक निकाले बे लाल पर्ची निकली ना, जद से छोरा को दिमाग खराब हो। कोई ताकत आपका कुछ नहीं कर सकती। ऐसे कुछ होता तो जितने भी राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, जितनी शक्तियां हैं, पुतिन जेलेंस्की के खिलाफ करवा दे तो जेलेंस्की पुतिन की पर्ची बनवा दे तो आपले भारत तला जे तांत्रिका का ना जाए ना। मैं तो कई बार ज्ञान दूं कि पुतिन को और जो जेलेंस्की है उनको कि इनको इंफॉर्मेशन पहुंचाओ कि भारत में ऐसे हैं लोग जो ऐसी पर्चियां बना देंगे कि नाम हाँ जुड़ती को नहीं युद्ध की भाई नाम लिख देंगे, भाई घर पूछा देंगे और घर पूछता है भी को जो दिमागी संतुलन खराब हो जाएगो पत्तू को नहीं माना। नॉलेज कौन कौन दे रहे हो थे ही पूछा दो, इन्फॉर्मेशन लेटर लिख दो कि भारत में आप देखना हर जगह भारत के राजस्थान रोडवेज जितनी बसें अब विज्ञापन की जगह भी आना ठेला दे राजस्थान रोडवेज अनबेरो है। राजस्थान रोडवेज में सफर करेगा वो दुर्बल आदमी, कमजोर आदमी, कोई गए भैंस पार्टी कौन दे रही, कोई गए दूध कौन दे रही, कोई को टापर बिगड़ गो और कोई की भूख कैसा का लड़ाई झगड़ो चल रहे हैं। तो राजस्थान रोडवेज में लगभग ऐसे लोग सफर करते हैं, दुखी लोग, ठीक है ना। तो उनको बताया राजस्थान रोडवेज में लगाओ तो आप देखना उन्होंने पर्चे लगा रखे और लोग के लगा रखे ठोक ठोक की बिका मायना थे विज्ञापन देखियो। हर बीमारी का शर्तिया इलाज, किराए हुए का शर्तिया इलाज, जिनकी प्रेमिका बिछड़ गई है उनको मिलाने का शर्तिया इलाज, जो परीक्षा में लगातार असफल हो रहे हैं उनके सफल होने का नायाब तरीका। संपर्क करें बाबा 00 कौन सा बंगाली ये जो बंगाली वर्ड लिया ना वो गेड़ है वाकई, ठीक है। इस देश में हर आदमी विश्वास रखे कि यार कौन तो साइकोलॉजी पढ़ेगो, कौन अति कोचिंग करेगो, जे कोई बाबू आपनो नाक को पात दे तो यूं बढ़िया को नहीं। और बैठे जत्ता भी थे जाओ ने से थारे मन में कहीं कहने कि ट्राई तो एक बार कर ही लिया और बाकन ट्राई करें बाद में बैंक को जादू दी ट्राई करबो करो थे। हर घर में गांव में देखना पूरा सिस्टम चला लुगाया कर। आज नारियल लिया बीजा घूम रही, आज बीजा घूम रही। मारे बाबू बताई कि थारा आगे जो कि टंकी है भी टंकी के आगे लेफ्ट साइड मकान है। अरे लेफ्ट साइड मकान हो गई लगभग, अरे कहते लेफ्ट में कोनी, हाँ तो मैं भाई तो करे लेफ्ट में मकान कोनी, ठीक है। राइट साइड जो कमरो है बिका मैंने जो गेट है बिका मैंने प्रॉब्लम है, गो टू प्रॉब्लम भी गेट के नीचे कोई ना कोई चीज दब रही है।
अब भी गेट ने खुदवा लो, चीज़ तो दबी मिलेगी 100% बताऊँ। तो कोई भी मकान खुदा लो, मकान का नीचे थाना एंक की है वांछित चीज़ मिलेंगी। और वो कदे वो मैं बताई ना, लाल कपड़ो। अरे आपा जेठे बैठे हैं बैठे करो कत्ता 1000 लोग मरेड़ा ही नीचे। यहाँ आप जिस जगह बैठे हो ना, आप किसी के दफनाए हुए आदमी के ऊपर बैठे हो, मैं कह रहा हूं आपको, ऐसी कोई जगह ही नहीं है। इजा राजी हो रहे हैं, मेलो मकान बहुत बढ़िया, मैं एकदम से उस मकान के नीचे कितने लोग मरे हुए हैं आपको खुद को ही नहीं पता, पता नहीं कितने लोग। ये बकवास बात है। बिथाल मकान का मैंने एक आत्मा है, क्योंकि एक कोई टाइम एक अठे शमशान घर हो। मैंने कहा इस धरती का ऐसा कोना बता दो जहां शमशान घर नहीं रहा हो। कितने बेवकूफ लोग हो तुम। शमशान घर, शमशान घर, जो मकान मेड हो ना, सब डूब जाऊंगा। कोई कुछ ही कौन डूबा है, क्योंकि सब डूबोगे तो सब डूबोगे। मैंने कहा यहाँ भी शमशान घर है, तुम्हारा घर भी शमशान घर है, जहां तुमने मंदिर बनाया है वहां भी शमशान घर है। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां शमशान नहीं। बेवकूफ लोग। इस हिंदुस्तान में आप लोगों का अधिकतर पैसा ये लोग खा गए और खाए जा रहे हैं। मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं, गुरुजी मेरी माँ कह रही है मेरा करवा दियो नहीं। मैं 2 नंबर से कह रहती बताओ, 10 नंबर रह जाती बावली हो रही। 2 नंबर क्यों रही? को रीजन है कि तू 2 नंबर का प्रश्न गलत करे। नहीं मारा वो बाबू वो चिड़तो मारा हूं, और वो बेड़ी लुगाई हांडा करती लिया अगरबत्ती बा करवा दिया। माने बेरा मेरी माँ सही कहा सर, कुछ भी करो बताओ। ये मेरे बोलने के बावजूद मैं कह रहा हूं कि तुम इस बात में 100% विश्वास रखते हो। और थारी माँ शाम के कहते कि बेटा आपने करवाया डर है, अपली भैंस पहले 9 महीना ज्ञापन हो जाती है, अब की बार को नहीं हुई। अरे यार लॉजिक लॉजिक देखो आगा, ठीक है, हर चीज की लॉजिक। मैं तो सुन सुन के आधा पागल हो जाता हूँ कि यार कैसे बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ कि जो आज मेरे से साइकोलॉजी पढ़ गए फिर भी मरे करे गुरु जी गड़बड़ तो है मारे, नहीं तो कदे को नहीं मारे। हद कर रहे यार, एक नेचुरल प्रोसेस है, इनमें कौन क्या करवा सकता है यार। फिर भी आप लोगों ने इतने पता नहीं क्या क्या माइंडसेट बना रखे हैं और लोग उलझे पड़े हो। आप सब लोग निकल भी नहीं पाओगे, हिंदुस्तान में तो लोग नहीं निकल पाएंगे क्योंकि यहाँ साइकोलॉजी का नॉलेज ही नहीं। तो बर्मा शक्ति समझ में आ गया? लिख लो एक आगे, कोई मेरे खिलाफ जासूसी लिख लो। जैसे कोई मेरे खिलाफ जासूसी कर रहा है, कोई मेरे खिलाफ जासूसी कर रहा है, कोई मेरी हत्या की योजना बना रहा है, ऐसे सब विचार इसमें आते हैं। किसी ने मेरे करवा दिया है, कुछ भी लिख लो आप, थारा समझ मानो चाहिए डेल्यूशन हुआ है क्या है। आगो वर्मा सकती समझ। एक हुआ भ्रांति, दूसरा न सकारात्मक लक्ष्य में दूसरा है भ्रांति। इसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। हेलुसिनेशन, भ्रांति, हेलुसिनेशन। ब्रह्माशक्ति अलग और भ्रांति अलग हुआ है। भ्रांति में क्या हुआ है कि बिना बाह्य उद्दीपक के गलत प्रत्यक्षीकरण होना। लिख लो, बिना बाह्य उद्दीपक के गलत प्रत्यक्षीकरण होना। बिना बाह्य उद्दीपक के गलत प्रत्यक्षीकरण होना, ये क्या है? भ्रांति, हेलुसिनेशन। बिना बाह्य उद्दीपक के क्या होना? गलत प्रत्यक्षीकरण। कितने बच्चों ने भूत देवता देखा है? भूत कितनों देखा है? भूत तो घरा नहीं है बताओ कितने लोगों ने देखा है? बढ़िया देखियो, बढ़िया काम करियो, बड़े हाथ खड़े कर रहे मत देखियो। एक चीज बताओ मन थे, और कौन देखियो? लड़कियां कोई के घर चूड़ी चाड़ी बाजी हुए हैं रे, आवाज आई और बताओ हे देवियों बोलो कि थारे घर में रात में कोई चूड़ी चाड़ी बाज गयो, रात में 12 बजे सिर थे आप बताओ। लड़कियां का मैंने
बढ़ती हुई भूतनी तो आम आवे वो तो समझ गो मैं। लड़कियां में भूतनी क्यों आओ, कोई रिसर्च करियो कोई थे बताओ। लड़का में कम आवे, आवे कम, अरे आवे तो हम भी जगह में लुगाएंगा सा लक्षण हमारा भूत आवे, कम आवे। लड़का जेंट्स में देखियो, लड़की थान जठे भी है, जठे जगह लेके जाना भूतना नन, बड़े थान लुगाई लुगाई मिलेंगे और आलती पीलती बाड़न बिखेड़ती यो अजीब तरीकों हरकत करें चिल्ला और सब बंद देख के थान के लगे कि बस सच में कर रही हैं या सच में भूतनी है कि मैं माहौल बना रही हूं। भूत और भूतनी का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं इस धरती पे, याद रखिएगा इस चीज को। 1% नहीं है, ये सिर्फ हमारे अंदर इतना बड़ा डर पैदा किया गया है कि तुम इस विचार को इतना सत्य मानने लगे हो। सत्य समझ रहे हो? 1984-85 में एक विज्ञापन आता था लक्स साबुन का, और ऐसा विज्ञापन आया, उस विज्ञापन में ऐसी बातें बताई गई कि साबुन से नहाने से आपका काला रंग उतर उतर के नीचे बहने लग जाता है और थारे अंदर ऐं की ब्यूटी आवेगी कि बस मान लो कि हर कोई थारे तरफ देखे। उस विज्ञापन को इतना बुनाया लक्ष्य का, उसके बाद माधुरी दीक्षित, जूही चावला, ऐश्वर्या राय तक भी लक्ष्य साबुन को करी, ऐं की माइंड में इमेज बन गई आदमी के कि लक्ष्य मतलब सुंदरता, और लोगों ने इस चक्कर में साबुन को खरीदा। किसी साबुन की ताकत नहीं है जो आपको सुंदर बना दे, समझ रहे हो? मेल उतरना जना मत सुंदर बनाना, पहली लुगाई के करती बाठा लेके टाबरन रगड़ देती ना, मेल उतर जातो। साबुन से मेल गुण उतरे, याद रख, साबुन से मेल उतरे, सुंदरता बनती ना, बताओ की हो जातो। लेकिन भारत की जो गांव की लुगाई बा आपका आज मैंने सन बोले माने तो लक्ष्य है, और बे लक्ष्य लगा लगा